अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम कि सी प्रोग्राम में कमेंट्स लिखने का तरीका क्या होता है और वो कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं। मीन्स सिंटैक्स कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। वो कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं सी प्रोग्राम में कमेंट लिखने के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास स्टेटमेंट होता है इन अ प्रोग्राम डेट आर इग्नोर्ड बाय कंप्लीयर एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। देखिए जी, कमेंट्स होते हैं हमारे पास, एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट होती है जो सिर्फ हम अपनी फैसिलिटी के लिए लिखते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, जिसको कंप्लीयर जो है वो इग्नोर करता है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, और वो उसको एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। वो क्यों हम लिखते हैं? अगर कंप्लीयर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा, तो हम क्यों लिखेंगे कमेंट्स को? बिकॉज अपनी फैसिलिटी के लिए। यूजली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, e.g. in English language, in order to provide description of our code। हम कमेंट्स को अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज। आप देखिए कि प्रोग्राम जो होता है बेसिकली हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में उसको लिख रहे होते हैं प्रोग्राम को, ठीक है, जबकि कंप्लीट जो होता है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तभी कंप्यूटर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। बट हम जो कमेंट्स होता है ना, ये अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज है। सो अब बात करते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स, कि कमेंट्स लिखने का पर्पस क्या होता है। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। द पर्पस इज टू फोल्ड। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। अच्छा, ये जो दूसरे प्रोग्रामर्स होते हैं ना, जो कि प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, प्रोग्रामर्स आपको बेसिकली मैंने बताया था जो कि प्रोग्राम को लिखते हैं, तो ये दूसरे प्रोग्रामर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो इस पूरे प्रोग्राम को समझ सकें। They help us to understand our own code even after years of writing it। मिसाल के तौर पर जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको कई साल हो गए हैं, जब हम उसको दोबारा ओपन करेंगे तो हमने अगर कमेंट लिखा होगा ना, तो हमें फैसिलिटी होगी, मतलब रिमार्क होता है, कमेंट हमें याद करवाता है कि हमने ये कोड क्यों लिखा था। We do not want these statements to be executed। ये जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं ना, कमेंट्स वाली जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, बिकॉज इट मे कॉज सिंटैक्स एरर एज अ स्टेटमेंट इन रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। बिकॉज ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, जो कमेंट्स होते हैं ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और जब अगर हम इसे एग्जीक्यूट भी करवाते हैं तो वो सिंटैक्स एरर क्रिएट कर देंगे। जो कंपाइलर होगा वो सिंटैक्स एरर को क्रिएट कर देगा और वो कंपाइल नहीं होंगे। हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 टाइप्स के कमेंट होते हैं, जिसे सिंगल लाइन कमेंट कहा जाता है और मल्टी लाइन कमेंट कहा जाता है। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है? सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो डबल स्लैश से स्टार्ट किया जाता है। एनीथिंग आफ्टर डबल स्लैश ऑन द सेम लाइन इज कंसीडर्ड अ कमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कमेंट। अब देखें, जो सिंगल लाइन कमेंट होता है ये डबल स्लैश से स्टार्ट होता है और इसके आगे जो भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखी जाती है, ठीक है, जो भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखी जाए उसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट बेसिकली इसका मतलब ही होता है कि सिंगल लाइन का कमेंट, ओके, कि हमने कमेंट लिखना है वो जस्ट सिंगल लाइन में आए। नेक्स्ट, मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है? स्टार्ट विद स्लैश स्टैटिक एंड एंड एट स्टैटिक स्लैश एनीथिंग बिटवीन दीज इज कंसीडर्ड अ कमेंट इवन ऑन मल्टीपल लाइन्स। अब जो मल्टी लाइन कमेंट्स होता है वो बेसिकली मल्टी लाइन्स पे लिखा जाता है, वो सिंगल लाइन पे नहीं लिखा जाता है, वो मल्टी लाइन्स पे कमेंट लिखे जाते हैं। और वो जो भी हमने जब मल्टीपल लाइन कमेंट्स को मतलब स्टार्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले स्लैश डालेंगे, फिर स्टैटिक का साइन डालेंगे, देन मल्टीपल लाइन्स कमेंट लिखेंगे,
जो कि मल्टीपल लाइंस पे आएगा, एक से ज़्यादा लाइंस पे आएगा, और जब हमने उसको एंड करना होगा तो हम स्टैरिक का साइन एंड स्लैश का साइन डाल के उसको एंड कर देंगे, और वो माना जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक मल्टी लाइन कमेंट लिखा गया है, स्लैश स्टैरिक दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, एंड जब इसको एंड किया गया है तो उसने क्या किया है, एक स्टैरिक का साइन और एक स्लैश का साइन डाल के उसको एंड कर दिया है। सो उसने एक एग्जांपल आपको दी है कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स की मल्टी लाइन कमेंट है।